मैंने देखा कि एक तितली उड़ते उड़ते आई और सीधे आईने के अंदर चली गई। यकीन न होने पर मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। मेरा हाथ आर पार निकल गया। मैं अलमारी पर चढ़ा और अपना पूरा शरीर आईने के अंदर सरका दिया। अगले ही पल मैं एक नन्हा इंसान बन चुका था जो एक विशाल कमरे में खड़ा था। एक रस्सी को पकड़कर मैं फिसलता हुआ नीचे आया और एक शतरंज की बिसात पर जा गिरा। बिसात पर रखी गोटियां जिंदा थीं। वे खेल के बीचों बीच अफरा तफरी में उलझी थीं। एक गोटी एक बड़े गोल मोहरे से जा टकराई। वह मोहरा बिसात से लुढ़क कर नीचे गिरा और तुरंत चकनाचूर हो गया। सारी गोटियां उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़ी। मैं नीचे झुककर देख ही रहा था कि अचानक वहीं तितली फिर से दिखाई दी। इस बार वह मुझसे भी बड़ी थी। उसने मुझे एक बहुत बड़े दरवाजे तक पहुंचाया और नीचे बने छोटे दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अगले ही पल मैं हवा में गिरता चला गया। बादलों को चीरते हुए मेरे सामने गुलाबी फ्लेमिंगो नजर आने लगे। मेरी रफ्तार बढ़ती ही गई। मैं एक बहुत ऊंचे पेड़ से लुढ़क कर नीचे आया और फूलों की क्यारी में जा गिरा। ऊपर देखा तो पाया कि मैं फिर से उसी भूमिगत दुनिया में पहुंच चुका हूं जहां मैं पहले भी आ चुका था। मेरे सारे दोस्त वहां थे, बस मैड हैटर को छोड़कर। मुझे याद आया पिछली बार मैं पेड़ के खोखले से नीचे गिरा था। एक केक खाया था जिससे मैं बड़ा हो गया, फिर एक दवा पी थी जिसने मुझे छोटा कर दिया। इसी तरह मैं इस दुनिया में आया था। बिल्ली के पीछे पीछे मैं चाय की दावत पर पहुंचा। जब मैड हैटर ने मुझे पहली बार देखा था उसकी आंखें चमक उठी थी। वह मेज पर कूदकर मेरा स्वागत करने लगा। बाकी सबको शक था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मैं कितनी भी बदल जाऊं वह मुझे पहचान लेगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनकी यादों में मैं सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में ही मैं बड़ी हो गई थी। केवल मैड हैटर ने ही विश्वास किया। उसने मुझसे पूछा, कौवा लिखने की मेज जैसा क्यों होता है? मैं समझ नहीं पाई। मैं बहुत पहले भूल चुकी थी। तब मैं सिर्फ 8 साल की थी। मैंने कभी उससे कहा था, मुझे तुम अच्छे लगते हो? मैड हैटर चौंक भी गया और खुश भी हुआ। मैंने कहा, क्योंकि कौवा लिखने की मेज जैसा होता है। उसने वजह जाननी चाहिए, पर मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। बाद में मैंने उससे कहा, किसी को अच्छा लगने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती। वह खुशी से मुस्कुरा दिया। जब हम बिछड़ रहे थे उसने कहा, तुम ये सब भूल जाओगी? मैंने कहा, नहीं भूलूंगी, क्योंकि कौवा लिखने की मेज जैसा होता है। ये कहकर मैं मुड़कर चली गई। 13 साल बाद मैं फिर से वंडरलैंड लौट आई। अब मैं वह लड़की नहीं रही थी। मैं मैड हैटर को भूल चुकी थी, सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं भुलाया। रेड क्वीन के महल में वह उसके लिए टोपियां बनाता था। मैंने उसकी एक टोपी देखी और कहा, यह बहुत खूबसूरत है, अफसोस ये मेरे लिए नहीं बनी। अगले ही पल वह खुद पर काबू न रख सका। अपने सारे औजार तोड़ डाले। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, कौवा मेज जैसा क्यों होता है? मैं फिर भी याद नहीं कर पाई। बालकनी पर उसने दोबारा पूछा, कौवा लिखने की मेज जैसा क्यों होता है? मैं जवाब न दे सकी। मुझे लगा ये सब तो बस एक सपना है। उसने कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी सच में नहीं हूँ? मैं चुपचाप सिर हिला दिया। जुदाई का वक्त करीब आते ही उसने धीमे से पूछा, क्या मैं रुक सकता हूँ? तुम मुझे भूल जाओगी? उसने कहा। मैंने कहा, मैं नहीं भूलूंगी। मैंने पलट कर पूछा, कौवा मेज जैसा क्यों होता है? मैं जवाब जानना चाहती थी। उसने कहा कि उसे भी नहीं पता। बहुत बाद में मैं आखिर समझ पाई। जब मैं उसे याद करती थी तो जवाब था, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, और जब मैं उसे भूल गई तो जवाब बन गया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता।